हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइपरबोला के बारे में। आगे के वीडियो में हमने एलिप्स और उसकी एक्सरसाइज समझी हुई थी। तो तब मैंने थोड़ा बहुत बोला था कि जो आप एलिप्स में पढ़ रहे हो उसका थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड वर्जन हाइपरबोला है, या फिर ऐसा बोलो कि थोड़ा बहुत चेंज करके जो बनाया हुआ है वो हाइपरबोला है। तो सबसे पहले जैसे हमने सभी क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि it is the set of the curve, set of the all points whose difference from the difference of distances from the two fixed points is always constants, राइट। अगर आपको याद है इलिप्स की डेफिनेशन, तो वहाँ पे यही डेफिनेशन में मैंने डिफरेंस की जगह पे क्या लगाया हुआ था, सम लगाया हुआ था। ठीक है, कि दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम अगर कांस्टेंट हो रहा है देन दैट विल क्रिएट अ एलिप्स, एन एलिप्स। और अगर दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है देन दैट विल जनरेट हाइपरबोला, राइट। हम बेसिकली दो टाइप के हाइपरबोला है, मैं पहला समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला जो है नाम के हिसाब से ही हॉरिजॉन्टल होगा। आपको समझना है इसका शेप और कुछ नहीं, है ना। देखो, तो इसका शेप अगर मैं आपको समझाऊं हॉरिजॉन्टल एलिप्स का, तो ये कुछ इस टाइप का है, आप समझ लीजिए, राइट। दोनों साइड जो है ये बाहर की ओर जाने वाला एलिप्स रहता है, सॉरी कर्व रहता है। अभी ये जो पॉइंट है आपको पता है कि जहाँ पे एक्सिस को टच कर रहा होता है वो क्या होता है, दैट इज़ द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स रहते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये भी पता है कि यहाँ पे पॉइंट आएगा वो होगा उसका फोकस। ठीक है, तो अगर इसको मैं लिखूँ तो -c,0, अगर इसको मैं लिखूँ तो c,0, ये मेरा हो जाएगा a,0 वर्टेक्स, और ये मेरा हो जाएगा -a,0, राइट है। अच्छा, इनकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो यहाँ पे रहती है, क्योंकि वर्टेक्स के पीछे होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो ये रहा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। x इज इक्वल टू -a/e, यहाँ पे x इज इक्वल टू a/e। अच्छा, दूसरा ध्यान से समझो यहाँ पे कि कहीं पे आपको b नहीं दिखेगा। अगर हाइपरबोला की बात कर रहे हो तो कहीं पे आपको b नहीं दिखेगा, बट स्टिल इट इज़ देयर इन द इक्वेशन। द मेन चीज़ इज़ टू ऑब्जर्व इज़ कि यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो c इज़ ग्रेटर देन a, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज़ अ सी। ऑलवेज रिमेंबर, सी बाहर की साइड आएगा और ये डिस्टेंस जो है वो a है, तो c जो है वो बड़ा रहता है a से। तो रिलेशन विल बी चेंज्ड कि c अगर बड़ा है तो c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, अब देखना ये होगा कि a और b में से कौन बड़ा है। तो फॉर द पर्टिकुलर दिस हाइपरबोला, मतलब कि ये हाइपरबोला के लिए a और b में से कोई भी किसी से भी बड़ा हो सकता है। आइदर a कैन ग्रेटर देन b और b कैन ग्रेटर देन a। तो उसमें कोई हमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम इसको कि a बड़ा होगा या b बड़ा होगा। हमें सिर्फ ये दिखना है कि आपका जो a है उससे c आपका बड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ माई फोकस पॉइंट f1 f2 एंड दिस विल बी वर्टेक्स a एंड b। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये समझना है कि जो हमने बोला था ना क्या होता है एलिप्स या फिर सॉरी हाइपरबोला, तो ये फोकस पॉइंट f है, उधर से कोई पॉइंट है ये p, उसका ये f1 से डिस्टेंस या फिर f1 से डिस्टेंस और f2 से डिस्टेंस, उसका डिफरेंस
मतलब कि Pf1 माइनस Pf2 वो ऑलवेज़ रहता है कांस्टेंट। मैंने मोड इसलिए लगाया क्योंकि हम डिफरेंस जो देखेंगे वो पॉजिटिव डिफरेंस देखेंगे, है ना। तो ये डिफरेंस हमेशा हमें कैसा मिलना चाहिए, कांस्टेंट। बढ़िया, चलो आगे देखते कि ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू Pf1 इज माइनस Pf2 दैट इज इक्वल टू 2a। 2a इज़ नथिंग बट द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अच्छा, यहाँ पे वर्ड थोड़े चेंज हो जाते हैं। एक हो जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस और दूसरा हो जाता है कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, जो आपने आगे मेन मतलब मेजर एक्सिस और ये बनाया हुआ है माइनर एक्सिस, वही चीज़ यहाँ पे आपको चेंज करके लिखनी है कि एक जो है वो हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस और दूसरा जो है वो हो जाएगा मेजर एक्सिस। ठीक है, एक ही सेकंड में यहाँ पे आपको थोड़ा लिखना है बट चिपक गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, चलो। तो जहाँ पे फोकस आ रहा है दैट एक्सिस इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, एंड जहाँ पे फोकस नहीं रहता है वो हमारा हो जाता है कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। अच्छा फाइन, दिस इज़ नथिंग बट द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, सेंटर ऑफ हाइपरबोला, राइट। ओके, कहीं पे भी यहाँ पे बी नहीं मैंने डिनोट किया है तो आपको समझना है कि क्या होगा बी। और ये जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है उसकी इक्वेशन ये रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैसे पहचानना है वो लास्ट में समझाऊंगा मैं, बस ये इक्वेशन समझना हॉरिजॉन्टल एलिप्स की है। सबसे पहला काम है फोकस, तो फोकस पॉइंट 2 रहेंगे प्लस और माइनस सी कोमा 0। वर्टेक्स, वर्टेक्स पीस के है 2 प्लस और माइनस ए कोमा 0। तीसरा है आपके पास डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है प्लस और माइनस ए बाई ए, बट ये एक्स इज इक्वल टू, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, डायरेक्ट्रिक्स के बाद हमारे पास लेटस रेक्टम की लेंथ है विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए। फाइन, उसके बाद है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस उसकी लेंथ क्या रहेगी 2a। अच्छा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इसकी जो लेंथ है वो 2b हो जाएगी। फाइन, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अच्छा, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस क्या रहती है, ट्रांसवर्स एक्सिस इधर है एक्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी है, कॉन्जुगेट एक्सिस इधर हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस, बराबर। ओके, ये जो हुआ है उसके बाद हमें देखना ये है रिलेशन, यस, का इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। अच्छा, व्हाट इज़ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इज़ नथिंग बट ई अपॉन ए। हमें अभी अभी देखा कि c इज़ ग्रेटर देन a, मतलब कि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा हो जा रहा है, तो e इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, रिमेंबर दिस। ठीक है, अगर पैराबोला की बात करें, फॉर द पैराबोला योर e शुड बी इक्वल टू 1। एलिप्स की बात करें तो e इज़ लेस देन 1, एंड हाइपरबोला की बात करें, हाइपरबोला की बात करें तो e इज़ लेस देन, अरे ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये पता होना चाहिए। फाइन, नाउ वन मोर रिलेशन इज़ लेफ्ट जो हमने देखा था कि सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई, बिकॉज सी इज़ ग्रेटर देन ए। ओके, तो ये चीज़ें जो है वो बना दी है मैंने हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं दूसरा जो है वो समझा रहा हूँ आपको। सेकेंड वन इज़ कि वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला,
सेम चीज़ें समझनी है, बस सबसे पहला चेंज आपको जो करना है वो वर्टिकल हाइपरबोला बनाने में करना है। ओके, सो समझना भी थोड़ा सा छोटा करके समझते हैं इसको। ओके, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले मैं ना डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाएगी कहाँ कहाँ मैं मुझे ड्रॉ कर। ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स हो जा रही है। अब समझो ये जो कर्व है वो कुछ इस तरह से होगा, समझ लेना, थोड़ा बीच में है, मैं ऐसे ही फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए, है ना। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सॉरी डायग्राम ऑफ एलिप्स। ये रह जाता है सेंटर, सॉरी हाइपरबोला, ये हो जाता है हाइपरबोला। ये रहता है y इज़ इक्वल टू प्लस ए अपॉन ई, ये रहता है y इज़ इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। अच्छा, दिस इज़ नथिंग बट कॉन्जुगेट एक्सिस, बिकॉज इस पे अभी फोकस नहीं है। कॉन्जुगेट एक्सिस ये हो जाता है क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, यहाँ पे रहता है फोकस F1 मतलब 0, A। यहाँ पे रहता है फोकस F2 0, -A। ध्यान रखना B तो होगा ही नहीं कहीं पे, ठीक है, नहीं C आएगा इधर, C। फिर से लिख देता हूँ मैं, -C और यहाँ पे +C, बराबर। सेम ऐसे ही ये वर्टेक्स पॉइंट है जो कि 0, A हो जाता है और ये हो जाता है 0, -A। फाइन, चलिए, तो इतनी चीज़ें लिखने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो सबसे पहला काम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला चेंज हो जाएगा, y² अपॉन A² माइनस x² अपॉन b²। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे कुछ चेंज नहीं हुआ है, नीचे A² b² एज इट इज़ है, ऊपर y और x चेंज हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि जो फोकस होता है वो क्या होता है। फोकी पॉइंट यहाँ पे हो जाता है 0 ± C। वर्टेक्स क्या हो जाते हैं 0 ± A। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाता है, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू +or-A अपॉन E। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन A। ओके, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C अपॉन A। फाइन, आगे देखिए तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज नथिंग बट 2a। वैसे ही लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, अच्छा लेंथ की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना ये, ठीक है, 2b है। ओके, तो अभी आगे क्या समझना है आपको, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस इज नथिंग बट y एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा, x एक्सिस। फाइन, चलिए आगे समझते हैं। और कुछ इसमें रहता है, एक रिलेशन जो रहता है वो ये है C² इज इक्वल टू A² प्लस B², वो जनरल है दोनों हाइपरबोला के लिए। ओके, जो मुझे समझाना है वो ये है कि हमें हॉरिजॉन्टल, अगर एलिप्स की बात कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मैं पहले बात कर रहा हूँ एलिप्स की, आपका कन्फ्यूज़न अलग का दूर करना है मुझे, और हाइपरबोला, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1। ओके, वर्टिकल एलिप्स क्या होगा, वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा x² अपॉन B² प्लस y² अपॉन A² इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कंपलसरी ये पता होता है कि बड़ा नंबर जो होता है वो a होता है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ढूंढना है इक्वेशन में नीचे से कि कौन सा बड़ा है। अगर बड़ा नंबर x के नीचे है हॉरिजॉन्टल
बड़ा नंबर y के नीचे है वर्टिकल। बट वही चीज़ यहाँ पे क्या हो जा रही है, रिवर्स हो जा रही है। देखना क्या दिक्कत हो रही है वो समझो आप पूरा। एक्स स्क्वायर, अरे वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप नीचे से नहीं बता पाओगे बिकॉज मैंने नहीं बोला है कि ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। हो सकता है ए बड़ा हो सकता है बी बड़ा हो। और दोनों इक्वेशन में नीचे जो दिया गया है उसमें से पहला जो होगा वो ए स्क्वायर ही होगा। आइदर केस, दोनों में से एक भी केस में आप देखो तो ए स्क्वायर जो है वो बड़ा होगा। तो आपको हाइपरबोला अगर चेक करना है तो वो ऊपर से होगा, न्यूमरेटर से, कि अगर एक्स स्क्वायर आगे है तो हॉरिजॉन्टल, अगर एक्स स्क्वायर पीछे है तो वर्टिकल। बट वही चीज़ इलिप्स में जा रहे हो आप, तो इलिप्स में आप नीचे से चेक करोगे, नीचे जो बड़ा नंबर दिया है वो ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर के नीचे है हॉरिजॉन्टल, ए स्क्वायर अगर वाई स्क्वायर के नीचे है तो वर्टिकल। ठीक है, ये इसका पूरा मैंने डिफ्रेंशिएट करके बता दिया। अच्छा, जब इलिप्स की बात कर रहे होते तो ए ग्रेटर देन सी होता है, जब हाइपरबोला की बात करें तो सी ग्रेटर देन ए होता है। तो यहाँ पे सी बड़ा है वही हमें पता है, ए और बी के बारे में हमें नहीं पता है। सेम ऐसा यहाँ पे ए बड़ा है वही पता है, ये सी और बी के बारे में हमें नहीं पता है। बट सी वहाँ पे इतना इफ़ेक्ट नहीं दे रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। इतना याद रखो शॉर्ट में, इलिप्स याद रखना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफरेंशिएट करना है, आप नीचे से देखोगे। और अगर हाइपरबोला देखना है तो आप ऊपर से देखोगे कि एक्स स्क्वायर आगे है तो हॉरिजॉन्टल, वाई स्क्वायर आगे है तो वर्टिकल। ठीक है, इसका आप अच्छे से टेबल बनाओ जैसे मैंने आगे बताया था वैसे, और ये नोट्स अच्छे से लिखो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टार्ट करना है हमें इसके एक्सरसाइज। राइट, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।